शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदा द्वेषबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। सर्वस्य चाहं भविष्यन्नित्यो मत्तः ज्ञानमतोऽहं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ततत्त्वेदविदेव चाहम्। वह एनर्जी, वह पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे। जो भी उद्देश्य मन में ध्येय रख लीजिए कि हमारा कौन सा उद्देश्य पूजा कर रहे हैं, वो अग्नि आपने प्रतीक किया बाहर प्रतीक रूप में, और वही मान लीजिए कि आप उसको अपने अंदर ही। तो दीप प्रज्वलन इस प्रकार से हो गया। अब लेट्स कम टू द प्रेयर। हम पूजा करने जब चाहते हैं तो हम हैं और हमारा आराध्य, ये तो हम क्या हैं, हमारा ये पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर। इन पांचों तत्वों के साथ बने हुए शरीर में हमारा अंदर उस परम चेतन का वास है। उस परम चेतन के आलोक में ही ये पांचों तत्व कार्य कर रहे हैं। समन्वय शक्ति गणेश, इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा अर्थात हम अपने अंदर जो चेतन है इसके साथ हमारा पांचों तत्व वाला शरीर, उसके निर्देशन पर चल करके संबंध स्थापित करके समन्वय स्थापित करके हम बैठे हैं। इसलिए ओम श्री गणेशाय नमः। अक्षत का मतलब होता है जो कभी नाश नहीं। तो हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा अंतःकरण है, वो नाश नहीं। पुष्प क्या है, वो सुमन है। सुमन का अर्थ सुंदर मन। सुंदर मन और अक्षत एनर्जी दोनों को लेकर के अब हम ये पूजा करने का संकल्प ध्यान करिए, और जिस उद्देश्य से पूजा करने चल रहे हैं उसका उद्देश्य को ध्यान करके हाथ जोड़ करके उस पुष्प को यहाँ अर्पित करिए। यहाँ पर कलश प्रतीक, कलश उसी पिंड का प्रतीक, जो हमारा आपका शरीर है, व्यक्तित्व है, उसी का प्रतीक है कलश, जिसमें हमने ये अग्निरूपी चेतना को जागृत किया है। उसको हमने ये अपनी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से परिपूर्ण जो सुमन और अक्षर को अर्पित कर दिया। कोई बताने वाला ये सब चीजें करवाते सब आ गए। अब आपके समक्ष आ गए, आपने उनका स्वागत कर लिया, ठीक है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हो गया, आपने धूप दीप से उनका स्वागत कर लिया। तो देने वाले वही हैं, लेकिन हम इन रिटर्न को दे रहे हैं, उसमें से प्यार है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेकर के ये ध्यान करिए कि माँ गायत्री या सरस्वती बुद्धि और विद्या, इसका जो हमारे पास प्रस्तुत है, इसका भोग है ना। जब हम किसी भी काम पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कि भैया आपने परीक्षा पर ध्यान लगाया है, विद्या पर ध्यान लगाया है, तो उसके लिए हमारे व्यक्तित्व के चार अंग को ध्यान रखिएगा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चार संस्थान हैं हमारे। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर इस बाहरी जगत में, बाहरी संसार में विचरण करता है। मन उस शरीर को भी चलाता है और मन उस शरीर के अलावा भी बहुत सारी चीजें में विचरण करता है। बुद्धि बहुत सारी चीजों में तर्क वितर्क में लगी रहती है, डिसीजन देती रहती है, निर्णय देती रहती है, उसमें व्यस्त रहती है। आत्मा वो आपका इस सभी के कर्मों का निर्देशक है और साक्षी। इस शरीर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? आत्मा के आलोक में। आत्मा साक्षी है, उसके आलोक में बुद्धि जब उससे ओत प्रोत होती है तो बुद्धि मन को इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसा करना है। फिर बुद्धि जो है और बुद्धि मन को इंस्ट्रक्शन देता है, तो मन जो है शरीर को संचालित करता है कि ये करना, ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसा करना। ये एक क्रम से इनका चारों का एक काम करने का यही तरीका है।
बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बुद्धि है, आत्मा के आलोक में जो डिसीजन लेती है, मन को निर्देश तो दे रही है, लेकिन हमारा मन जो है कहीं और व्यस्त होने की वजह से उसको फॉलो नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता। तो उससे क्या हुआ कि बुद्धि कुछ और कह रही है, मन कुछ और कर रहा है। और जब मन कुछ और बुद्धि से अलग भटकता है तो वो शरीर को भी उसी दिशा में अलग भगा देगा। हमारी आत्मा अलग थलग पड़ी है, उसका आरोप बुद्धि तक तो है, लेकिन बुद्धि की बात को मन नहीं मान रहा, तो बुद्धि भी विरोध हो गई और मन शरीर को दूसरी तरफ चला रहा। तो चार की चारों अलग अलग दिशा में भटकते। ऐसी अवस्था में किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो सांसारिक क्रियाकर्म हो, कभी भी सफल नहीं। हर कार्य के लिए एकाग्रता है। एकाग्रता कब होगी? जबकि चारों एक साथ हों, एक लाइन पर चल रहे हैं। एक लाइन पर चलने मतलब कि आत्मा का निर्देशन में बुद्धि में रह रही हो और बुद्धि के निर्देशन में मन क्रियाशील हो और मन शरीर को उसी दिशा में क्रिया के इसी को कहते हैं एकाग्रता, है इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन लेवल जिसका जितना ही होगा उतना ही सफलता उसको जीवन में मिलेगी। और ये कंसंट्रेशन जितना ही कम होगा परसेंटेज में, उतना ही सफलता परसेंटेज में कम होती है। यही सफलता का और क्रियाशीलता का